बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी हैं। बहुत छोटी उम्र में ही आपकी शहादत हो गई, मगर आपने इस छोटी सी उम्र में भी जो मिसाल पेश की है वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए मिसाल राह है। आज की वीडियो में हम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिनको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की यह वीडियो आप सब के लिए ख़ास है। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप बेमिसाल थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी माँ से मिले हुए तमाम ज़ेवरात की अल्लाह की राह में खैरात कर दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में चक्की पीसने से लेकर अपने तमाम काम खुद अपने हाथों से करती और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी जिस पर दिन में आपका ऊँट चारा खाता और रात को वही खाल बिस्तर के काम आती थी। इसके बावजूद भी घर के काम से फारिग होकर जब रात के वक्त आप अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो बाज़ औक़ात ऐसा होता कि एक ही सजदा में फजर हो जाया करती थी। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनु सलीम से आपकी बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बता तेरी क्या हाजत है। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी मेरी हालत आपको दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबाए कराम मौजूद थे। आपने फरमाया, आप में से कोई ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। ये सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिसे मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा बंदा है जो इसे कपड़े पहना सके। इतना सुनते ही हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतजाम करवा दीजिए। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई है जो इस शख्स को 2 रोटियां खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियां खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा है। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब किसी ने कोई जवाब ना दिया तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बार फिर ये फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हजरत सलमान फारसी खड़े हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं, अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा दें। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सके। ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं इनमें से सब के घर में किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी घर में 1 रोटी भी नहीं है जो वो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम फरमाने लगे, ऐ सलमान, क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हजरत सलमान फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर
सलमान फारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिला के ही लेकर आऊंगा। ये कहकर सलमान फारसी उस शख्स को उस दरवाजे पर लेकर गए थे जहां से कोई शख्स भी आज तक भूखा नहीं गया था, जिस दरवाजे पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब से आते हैं। वो दरवाजा किसी और का नहीं था, वो दरवाजा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दरवाजा था। हजरत सलमान फारसी उस शख्स को लिए जब दरवाजे पर जाते हैं तो आवाज लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है कि कौन है? हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि बेटी, मैं हूँ सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, ऐ बेटी, एक शख्स सरकार दो आलम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ सहाबियों के घर में से किसी के घर में भी एक रोटी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके, इसलिए मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। बेटी, इसको 2 रोटी ही दे दो, बस इतना ही सुनना था कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाने लगी, चचा, इस शख्स से जरा अलग होकर मेरी बात सुन लें। हजरत सलमान फारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे शहजादू ने भी कुछ नहीं खाया। मेरे घर में खाने की कोई चीज भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनकर हजरत सलमान फारसी की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, इस शख्स को मैं आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। इस शख्स को मैं भूखा लेकर गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, चचा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर जाती है और अपने सर की चादर लाकर हजरत सलमान फारसी को दे देती हैं। ऐ चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने समून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दो और उससे कुछ अनाज लेकर इस शख्स को रोटी खिला दो। हजरत सलमान फारसी इस चादर को देखने लगे। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ऐ चचा, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा, ये वो चादर है जिसे मेरे अब्बा हजूर ने रुखसती के वक्त मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, ऐ बेटी फातिमा, आज मैं तेरे सर पर ये चादर रख रहा हूँ, कल कयामत के दिन भी औरतों की सरदारी की चादर भी तेरे सर पर रखूंगा। हजरत सलमान फारसी इस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर से वो यहूदी बाहर आया। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, ऐ समून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदम दी है, जौ के बदले आटा दिया, लेकिन आज मैं ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले कुछ अनाज दे दो, जिससे उनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर जाए। समून यहूदी ने जैसे ही यह सुना अपने हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते उस यहूदी ने पूछा, ऐ सलमान, मुझे ये तो बता दो कि ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो? हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर एक मेहमान आया है और उनके घर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मेहमान उनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सर की चादर दी है और इससे मेहमान का पेट भरना अच्छा समझा है। ये सुनकर उस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया और उसने वो चादर उठाई और माथे से लगाई और कहने लगा, ऐ सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर से एक किताब लेकर आता है। इस किताब को खोलता है और कहता है कि आपका खुदा सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी कहने लगे, ऐ समून, तुम क्या कहना चाहते हो? ये सुनकर समून हजरत सलमान से कहने लगा, ऐ सलमान, देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई है। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी नबी होंगे उनकी बेटी इतनी सखी होगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, तब उनके घर पे कुछ भी खाने को नहीं होगा तो वो अपने सर की चादर बेचकर इस मेहमान का पेट भरेंगी। वो यहूदी कहने लगा, ऐ सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और चादर ले जाकर बीबी के सर पर डाल दो। हजरत सलमान फारसी अनाज लेकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। वो देखते हैं कि उनके पीछे समून यहूदी भी आ रहा है। हजरत सलमान पूछते हैं, ऐ समून, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया है। ये सुनकर समून कहने लगा कि ये अनाज
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔